नमस्कार। आपका स्वागत है हैंडराइटिंग एनालिसिस के सर्टिफिकेट कोर्स में। हम लोग आज पीपीटी 1 पे वर्कआउट करने वाले हैं। पूरे कोर्स को मैंने कई पीपीटी में डिवाइड किया है, जिसमें से हर पीपीटी जो है उसमें लगभग 25 टॉपिक। ठीक है, हर पीपीटी में 25 टॉपिक है, तो इस पीपीटी में भी 25 टॉपिक होंगे और मतलब हर टॉपिक डिटेल में होगा। तो इसमें एक पीपीटी आपके सामने। ठीक है, जब भी हम किसी के हैंडराइटिंग को देखते हैं तो हमारे दिमाग में जो पहली चीज आती है वो है साइज। या तो लेटर बड़े होंगे या लेटर छोटे होंगे या मीडियम होंगे, न बड़े होंगे ना छोटे होंगे। ठीक है, तो जो बड़े लेटर है, जब आप किसी बोर्ड पर बड़े बड़े लेटर्स में लिखेंगे, सपोज लिखते हैं एक साइन बोर्ड पर, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। और जो अगर आप छोटे मतलब कि लेटर्स में लिखते हैं, छोटे छोटे लेटर, तो आपको बहुत सारे लोगों तक बात नहीं पहुंचानी है, बस जिसको पहुंचाना है, जिसको आप अपनी बात समझाना चाहते हैं वो समझेगा। ठीक है, तो लेटर साइज से क्या डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को अपनी बात को दिखाना चाहते हैं या खुद को आप कितने लोगों के बीच में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। आई एम क्लियर? मेरी आवाज सही है? आ रही है ठीक ना? सही, यस और नो चैट बॉक्स में। हेलो, यस, ओके। तो बड़े बड़े लेटर्स में लिख दिया मैंने, मतलब ज्यादा लोग देख सके। छोटे छोटे लेटर्स में लिखे तो ज्यादा लोगों से को दिखाने से मतलब नहीं, बस अपनी इंफॉर्मेशन जो है हमने पहुंचा दी। ठीक है, तो ये बिहेव में भी सेम होता है। जो व्यक्ति खुद को कई लोगों के बीच में नोटिस करवाना चाहता है, वी कॉल इट साइनोसो टेंडेंसी इन साइकोलॉजी। साइनोसो टेंडेंसी मतलब खुद को बहुत सारे लोगों के बीच में दिखाना। ठीक है, ऐसा करना कि हम जो है सेंटर में, पूरी दुनिया के सेंटर में सब लोग हमको देखिए। प्लीज वॉच मी, ओके, आई एम द सेंटर ऑफ दिस पार्टी। ये पार्टी चल रही है तो मैं ही उसका होस्ट हूँ, या फिर कोई प्रोग्राम। तो वो व्यक्ति जो दिखाना चाहता है कि देखो हम सेंटर में, तो ऐसे लोग को हम लोग कहेंगे एक्सट्रोवर्ट। ऐसे लोगों को एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं? एक्सट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं उनकी हैंडराइटिंग जब देखी जाती है तो जब ये इनकी हैंडराइटिंग देखी जाती है तो इस तरह का मतलब क्या होता है। अब एक्सट्रोवर्ट का हम लोग डीप लेवल पे मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सट्रोवर्ट और क्या हो? मतलब केवल इतना ही है कि एक्सट्रोवर्ट का और भी कुछ मीनिंग होता है। जब छोटे छोटे लिखते हैं तो हम इंट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, इंट्रोवर्ट मतलब हमको पूरी दुनिया को दिखाने से मतलब नहीं है, हम अपने काम पर फोकस करते हैं। हम अपने काम पर फोकस करते हैं। ठीक है, और फोकस करके काम करते हैं, हमको दिखाने से मतलब नहीं, काम के बारे में हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, दिखाना जरूर नहीं है। तो दिखावा अगर आपको ज्यादा नहीं, आप दिखावा नहीं करते। ठीक है, फोकस करते। दो चीज होती है, या तो दिखावा करेंगे या फिर दिखावा नहीं करेंगे, फोकस करके काम करेंगे। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से हम लोग लार्ज जो है लेटर्स हैं, इसका मतलब है दिखाना। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है ना कुछ बड़ा ही, मतलब जो कुछ चाहेंगे बड़ा। बड़ा लेटर मतलब क्या? बड़ी सोच, मतलब बड़े सपने। ठीक है, बड़े लेटर मतलब बड़े सपने, उनकी सोच थोड़ा बड़ा होती है। बड़ी भीड़, वो भीड़ में रहना चाहते, बड़ी भीड़ में रहना चाहते। ठीक है,
लोगों के, बड़े लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं उनके बीच में रहना चाहते हैं। ठीक है। और ऐसे लोग जो हैं, चूंकि फोकस कम करते हैं, ठीक है, फोकस कम करते हैं, तो अगर किसी चीज को बारीकी से करने की बात आएगी तो ये उतनी बारीकी से नहीं करेंगे जितना छोटे लेटर वाले करते हैं। छोटे लेटर लिखने का मतलब है ना कि जब आप लिखते हैं छोटे लेटर्स, तो आपको बहुत सोच कर लिखना पड़ता है, एकदम ध्यान से लिखना पड़ता है। छोटे लेटर्स लिखना आसान नहीं है, छोटे लेटर्स लिखना आसान नहीं। तो ये छोटे लेटर्स जो है, हम लोग जब लिखेंगे तो पूरा ध्यान, पूरा फोकस होगा। ठीक है। तो ऐसा स्थिति में जो है, अगर बहुत ज्यादा फोकस होगा तो लेटर्स छोटे हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इजीली कॉन्सेंट्रेट करने की बात आई है। कौन ज्यादा इजीली कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा? छोटे लेटर्स वाले। ठीक है। अब जो है फोकस ये कर पाते हैं, तो ये किस तरह के काम करने के लिए फिट है? जो फोकस करने वाले काम है, जैसे कि रिसर्च करना। ठीक है। किसी फिलॉसफी को समझना, रिसर्चर, स्कॉलर, साइंटिस्ट। ठीक है। और ऐसे काम करना जिसमें अकेले रह के काम करने की जरूरत होती है। ठीक है। मतलब हम अकेले रह के, जैसे हम अकेले रह के काम करना पसंद करते हैं, जाहिर सी बात है मेरी लेटर्स कैसे होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। ठीक है। लेकिन कुछ लोग अकेले रह के काम करना पसंद नहीं करते, वो भीड़ में रहना पसंद करते हैं, तो कैसे उनके लेटर्स होने चाहिए? बड़े। ठीक है। हमको गेम भी कैसे पसंद आएगा अगर हमारे लेटर छोटे हैं? तो हमको गेम ऐसे पसंद आएंगे, जैसे कि शतरंज, जिसमें दो ही लोग हों। ठीक है। और ये हम ऐसे काम करना पसंद करेंगे जिसमें अकेले काम करना पसंद हो, भीड़ का सामना हम नहीं कर सके। ठीक है। अब इसमें क्या है, जो व्यक्ति इंट्रोवर्ट होता है, जो व्यक्ति इंट्रोवर्ट होता है, ठीक है, वह व्यक्ति जरूरत पड़ने पर एक्सट्रोवर्ट बन सकता है। जो व्यक्ति इंट्रोवर्ट होता है वो जरूरत पड़ने पर एक्सट्रोवर्ट भी बन सकता है। ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट होता है, उसको इंट्रोवर्ट बनना बहुत मुश्किल होता है। ये कोई बहुत बड़ा शौक लगेगा उसको, तभी वो ऐसा कर पाएगा। ठीक है। जब लाइफ में कोई तेज झटका लगता है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है, तभी जो है ना, व्यक्ति इस तरह कर पाएगा। ठीक है। तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बन सकता है, लेकिन एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट नहीं बन सकता है। हालांकि ये एकदम ऐसा रूल नहीं है कि वो पत्थर की लकीर है। लाइफ में कई बार ऐसे स्टेजेस आते हैं कि एक हंसने खेलने वाला, हमेशा लोगों के बीच रहने वाला व्यक्ति भी किसी इमोशनल अत्याचार से इंट्रोवर्ट बन जाता है। लेकिन जब हम लोग एमबीटीआई पढ़ेंगे, तब जानेंगे एक खास एज होता है, उसमें ये चीजें होती हैं, और ये सबके साथ होती हैं। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट जो है, कभी किसी खास एज में या कंडीशन में बनता है। लेकिन नॉर्मली एक रूल है कि जो एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति है, वह जो है एक्सट्रोवर्ट ही रहता है, बहुत मुश्किल से इंट्रोवर्ट बन सकता है। और लेकिन जो इंट्रोवर्ट व्यक्ति है, वो कभी भी जरूरत पड़ने पर एक्सट्रोवर्ट बन सकता है। देयर इज स्पेशल कंडीशंस। ओके। सो अब इसमें ये तो एक्सट्रीम कंडीशन हो गई ना, लार्ज और स्मॉल, जो एक्सट्रीम कंडीशंस। इसके बीच में भी कुछ होगा, तो वो जो होगा वो बीच में होगा। ठीक है। अब बहुत ज्यादा लार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो क्या इसका मतलब है कि व्यक्ति इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट है?
देखिए एक रूल काम करता है एग्जैगरेशन का साइकोलॉजी में। वो यह कहता है कि व्यक्ति जो है जब किसी चीज को जरूरत से ज्यादा दिखाता है तो इसका मतलब वो नहीं। जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा लेटर बड़े लिखता है इसका मतलब वो इंट्रोवर्ट है, लेकिन वो दिखाना चाहता है कि वो एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, ये एक स्पेशल कंडीशन है। जैसे कोई व्यक्ति अगर चोरी किया है ना, तो उससे कोई पूछ भी नहीं रहा, बार बार बोला हमने तो चोरी नहीं की है। कोई झगड़ा करता बहुत ज्यादा, ठीक है, तो बार बार वो कहेगा हम तो झगड़ा भाई नहीं करते। आपने ये देखा होगा कि आपके फैमिली में भी है, जो व्यक्ति जिस चीज को मतलब कि क्या करता है वो दिखाता है, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा दिखाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो ऐसा है नहीं, लेकिन वो दिखाना चाहता है, वो दिखाना चाहता है। तो जरूरत से ज्यादा अगर बड़ा किसी ने लिख दिया है, ठीक है, अगर जरूरत से ज्यादा बड़ा किसी ने लिख दिया है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति दिखाना चाह रहा है नहीं। ठीक है, तो ये इसको भी समझ लीजिए। अब जरूरत से ज्यादा छोटा है, ठीक है, देखिए अब जरूरत से छोटा होना, अब जरूरत से ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर अब एक बात है, जरूरत से ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता है। तो एग्जैगरेशन का नियम तो है, लेकिन यहाँ पर एक नेचुरल, ठीक है, कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से देखेंगे कि बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा लिखना, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा लिखना, ठीक है, एग्जैगरेशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपका इंस्टिंक्ट, आपका जो अपना नॉलेज जो है आपको फिर मतलब यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको अपने भीतर से ये नॉलेज आएगा कि हाँ भाई ये सच में ओवर साइज है, ठीक है, या फिर ओवर मतलब साइज ओवर है और ये सच में एक्सट्रोवर्ट है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि लार्ज मतलब पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट। और एक्सेप्शनल कंडीशन हो सकता है कि बहुत ज्यादा बड़ा दिखाना, तो व्यक्ति के साइकोलॉजी और मैनिक बिहेव को बताता है, वो बताता है कि नहीं इतना मतलब कि एक्चुअली वो है नहीं एक्सट्रोवर्ट, लेकिन वो दिखाना चाहता है। जैसे कई बार होता है ना, बहुत सारे लोगों को कह देते हैं यार तो तुम तो अकेले रहते हो, तुम तो इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, तो उसको ये गाली की तरह लगता है। ठीक है, तो वो जो है ना खुद को जब, और वो है इंट्रोवर्ट लेकिन जबरदस्ती वो एक्सट्रोवर्ट दिखाना चाहता है, तब उसके हैंडराइटिंग में सब आ सकता है। लेकिन स्मॉल लेटर्स, एक्सट्रीम स्मॉल लेटर्स होने का मतलब है कि यह व्यक्ति इंट्रोवर्ट तो है और बहुत ही शाई, जितना छोटा लेटर होगा वो उतना ही जो है शाई होगा। ठीक है, वो उतना ही इंट्रोवर्ट होगा, लोगों के बीच में नहीं जाएगा। अगर आपके बच्चे हैं या हस्बैंड है या जो भी है वाइफ है, अगर आप उनके सिग्नेचर को देखते हैं और आपको लगता है कि नहीं ये जो है बहुत ज्यादा छोटे लिख रहे हैं, तो ये कंडीशन जो है बता रही है कि वो जरूरत से ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं और शाय भी होंगे, शर्मीले भी होंगे, लोगों के बीच में रहना नहीं चाहते होंगे। वो अकेले में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, लोगों के बीच में अगर परफॉर्मेंस देने की बात आएगी तो वो बैलेंस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, हालांकि इनके पास नॉलेज बहुत होता है, बहुत समझदार होते हैं, नॉलेज बहुत होता है और समझदारी भी बहुत होती है। ठीक है, तो नॉलेज और समझदारी है क्यों है? क्योंकि इनके पास नॉलेज है, वो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन का पावर है, इसलिए इनके पास नॉलेज होता है। लेकिन ये दिखता नहीं है, छुपा हुआ होता है। जब तक ये अपनी बात लोगों के बीच में रखेंगे नहीं तब तक लोग जानेंगे नहीं। और होता है कि ये अपनी बात लोगों के बीच में रखने में जो है झिझकते हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी भी संभव है जिसके लेटर ना बड़े हैं ना छोटे हैं, मीडियम है। तो जब लेटर्स मीडियम होते हैं, ना बिग होते हैं ना स्मॉल होते हैं,
ठीक है, ना बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति बैलेंस होते हैं, मतलब ये फोकस तो इनका होता है। ठीक है, और लोगों के बीच जाने से हिचकते भी नहीं है, और अकेले काम करने में भी कंफर्टेबल होते हैं। ऐसे सिग्नेचर आप रेगुलर देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ये आपको सिग्नेचर एनालिसिस या हैंडराइटिंग एनालिसिस में सबसे पहली चीज जो देखी जाती है कि साइज कैसा है। ठीक है, बड़ा है, छोटा है, मीडियम है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट हम लोग तय करते हैं तो व्यक्ति का साइज का लेटर का साइज क्या है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना स्लैंट देखते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लैंट। ठीक है, जब हम लिखते हैं ना तो दाईं तरफ या बाईं तरफ लेटर झुके हुए होते हैं। ठीक है, दाईं तरफ या बाईं तरफ झुके हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज को देखिए कि दाईं तरफ अगर झुका है तो उसका अलग मीनिंग है, बाईं तरफ लेटर झुके हुए हैं तो अलग मीनिंग है। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपर है नो स्लैंट है, मतलब सीधा है, कोई झुकाव नहीं है। उसके बाद नीचे जो है दाएं तरफ झुका हुआ है, राइट लिखा हुआ है, तो वो देखिए वो दाएं तरफ झुका हुआ है। ठीक है, और सबसे नीचे है लेफ्ट तरफ झुका हुआ, बाईं तरफ। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये इमोशनली एक्सप्रेस आप कितना कर सकते हैं। आप अपने दुख को, अपने सुख को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये इससे पता चलता है। ठीक है, कितने आप सेंटिमेंटल। ठीक है, तो अगर राइट साइड में झुका हुआ है, आप लिखते हैं राइट साइड अगर झुका हुआ है, इसका मतलब है कि आप इमोशनली एक्सप्रेसिव हैं। ठीक है, दिल से काम करते हैं। ठीक है, और अपनी बात को लोगों के बीच में, अपने दिल की बात, हृदय की बात लोगों के बीच में रखना पसंद करते हैं। ठीक है, और आप किसी रिश्ते को दिल से देखते हैं, न कि लॉजिक से। ठीक है, तो यहाँ पर आप पीपल ओरिएंटेड है। ठीक है, जब आप बॉस होते हैं, अगर किसी बॉस का राइट हैंडेड स्लैंट है, इसका मतलब है लोगों से रिश्ते बनाना वो ज्यादा उचित समझता है। बिजनेस में नंबर्स की अपेक्षा वो रिश्तों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, अब सबसे ऊपर देखिए वर्टिकल स्लैंट इसको कहते हैं, या फिर नो स्लैंट कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यह व्यक्ति जो रिलेशनशिप है उसमें लॉजिक को महत्व देता है, रिश्तों को नहीं। फायदे को जरूरी समझता है, और रिश्तों को नहीं। ठीक है, जहां भी इसे मौका मिलेगा अगर, तो ये फायदे देखिए, रिलेशनशिप इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप समझ सकते हैं, अगर वर्टिकल सैलेंट है तो यह व्यक्ति लॉजिकल होगा, तर्क से चलेगा, फायदे देखेगा, नफा नुकसान देखेगा, प्रॉफिट लॉस देखेगा। लेकिन व्यक्ति अगर राइट स्लैंट में लिखता है तो वो रिश्तों में फायदे नहीं देखेगा, रिश्ते देखेगा लोगों के बीच में। बिजनेस में भी वो अपने कलीग्स के साथ, बॉस के साथ सबसे रिश्ते बनाकर चलना सीखेगा। ठीक है, ये राइट स्लैंट और नो स्लैंट में, नो स्लैंट मतलब लॉजिकल, राइट स्लैंट मतलब इमोशनल, और इमोशनल एक्सप्रेसिव। इमोशनल एक्सप्रेसिव का मतलब अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने वाला। ठीक है, लेकिन जो लेफ्ट जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, ये व्यक्ति जो लेफ्ट स्लैंट में होता है वो काम करने वाला है। उसको
व्यक्ति से मतलब ही नहीं होता है, उसको काम से मतलब होता है। और वो ऐसे काम जिसमें अकेले रह के कर सके। ठीक है, ऐसे लोग जो हैं खुद पर फोकस करते हैं और अपने काम पर फोकस करते हैं। मतलब इनको लोगों से मतलब नहीं होता है। ऊपर वाला तो है कि ये लोगों से मतलब रखते हैं, लेकिन लॉजिकल वे में फायदा देखते हैं लोगों के बीच में। जो स्लैंट ऊपर होता है, वर्टिकल स्लैंट या नो स्लैंट, ये लोगों से मतलब तो रखते हैं लेकिन फायदे के रूप में, प्रॉफिट लॉस के रूप में। जो राइट स्लैंटेड होते हैं वे लोगों से मतलब रखते हैं और वो रिलेशनशिप से ज्यादा मतलब इंटरेस्ट होते हैं। लेफ्ट जो होते हैं, ठीक है, ये ऐसे लोग होते हैं जो लोगों से नहीं, काम से मतलब है। इनको काम इंपॉर्टेंट है और ये काम करने के लिए अकेले काम करना पसंद करते हैं। और वैसा काम ये चाहते हैं कि सब कमांड मेरे हाथ में हो, लेकिन हम पर्दे पर दिखे नहीं। जस्ट लाइक अ डायरेक्टर, पिक्चर में डायरेक्टर का जो रोल होता है, तो लेफ्ट स्लैंटेड लोगों का भी वही रोल होता है। ये लोग जो हैं चाहते हैं कि सब कुछ तो हमारे हाथ में हो, लेकिन हम दिखे नहीं। हम एक इंडिविजुअल पर्सन रह के सभी काम करें। तो रिजर्व पर्सन होते हैं, अकेले रह के काम करने वाले पर्सन होते हैं और इनका काम बोलता है। ठीक है, ये ज्यादा नहीं बोलते हैं और ये खुद पर फोकस करते हैं। तो ये दो आपने बेंचमार्क आज सीखे। ठीक है, हम लोग आगे भी सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों में से कुछ सवाल है किसी के पास तो बताइए। आप आज अपने हैंडराइटिंग देखिएगा। ठीक है, बच्चों की देखिए, अपने देखिए और बताइए क्या साइज है। जो व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे सॉफ्ट स्किल का ग्रुप हो चाहे आपका मेन ग्रुप हो हैंडराइटिंग एनालिसिस का, दोनों में आप अपने हैंडराइटिंग को देख के बताइए कि क्या साइज है, बड़ा साइज है, छोटा साइज है। या फिर आप हैंडराइटिंग जो है उसका एक सैंपल जो है, मतलब जो लिखते हैं उसका फोटो शेयर कीजिए। ठीक है, हम बताएंगे आपको कि ये छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। ठीक है, और जरूरी नहीं है, सुनिए, जरूरी नहीं है कि आपका हैंडराइटिंग हमेशा एक जैसा हो। हालांकि सिग्नेचर हमेशा एक जैसे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हैंडराइटिंग आपका हमेशा एक जैसा हो सकता है कि किसी समय आपका हैंडराइटिंग बड़ा साइज का हो, किसी समय छोटा साइज का हो, किसी समय आप राइट मतलब कि स्लैंट में लिख रहे हैं, कभी वर्टिकल स्लैंट में लिख रहे हैं, कभी लेफ्ट स्लैंट में लिख रहे हैं। तो ऐसा है ना कि व्यक्ति का मनोभाव जो है समय के साथ चेंज होता है और उससे उसकी हैंडराइटिंग पर असर पड़ती है। आप गुस्से में लिख रहे हैं तो अलग होगा हैंडराइटिंग, और प्यार से लिख रहे हैं तो अलग हैंडराइटिंग होगा। ठीक है, लेकिन एक कॉमन जो है आपका कैरेक्टर जो है दिखेगा हैंडराइटिंग में, आप रेगुलर दिखेगा। तो हमें छोटा बड़ा हो सकता है हैंडराइटिंग, हो सकता है जिसमें आप लिख रहे थे, ठीक है, उस समय आप सोच रहे हो कि बाहर की दुनिया के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा आपका हैंडराइटिंग बड़ा हो। लेकिन आप जब सोच रहे हैं कि नहीं, कुछ फोकस कर रहे हैं किसी बात पर, तो हैंडराइटिंग छोटा हो गया, तो छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन ये वेरिएशन जो है वास्तविकता में एक फिक्स माइंडसेट के आसपास घूमता है। आपका एक फिक्स माइंडसेट होगा, आपका एक फिक्स कैरेक्टर होगा, वो ज्यादा दिखेगा। ठीक है, 90% केसेस में वही दिखेगा, बाकी 10% हमेशा फ्लक्चुएशन बना रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं ना, अभी जैसे सोच रहे हो, 1 घंटा पहले जैसे सोच रहे थे, वो अंतर है। और 1 घंटा बाद सोचेगा शायद उसमें कुछ है। ठीक है, तो बेंच मार्क से चेंज होते रहते हैं। देखिए, हैंडराइटिंग एनालिसिस करने में दो तरह के स्कूल्स काम आते हैं। स्कूल्स मतलब थॉट्स, फिलोसफी। एक कहता है कि हमें हर लेटर पे फोकस करना चाहिए, और दूसरा कहता है नहीं, हमें फॉर्मेट पर फोकस करना चाहिए। जैसे राइट, लेफ्ट, साइज, ये सब क्या है, फॉर्मेट है कि किस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसका फॉर्मेट पे मतलब कि हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए।
और एक फिलॉसफी कहती है कि नहीं, हमको हर एक लेटर पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो हमें दोनों सीखना है, हमें फॉर्मेट को भी देखना है और लेटर को भी फोकस करना है। ठीक है, आज की क्लास में अगर कोई टॉपिक है जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिस भी ग्रुप में हो, जो आपको वहां लिंक है आप पूछ सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात है कि 500 है इस टोटल कोर्स की वैल्यू, पीपीटी उनको मिल जाएगी जिन्होंने ये पेमेंट किया है, और जो सॉफ्ट स्किल क्लब के मेंबर्स हैं उनके लिए ये पेमेंट नहीं, उनके लिए तो फ्री ही रहेगा। ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल क्लब में अगर कोई ज्वाइन होना चाहते हैं तो 2500 वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो कोर्सेज हमारे आते हैं ये सॉफ्ट स्किल कोर्सेज में आते हैं। ठीक है, और इस तरह के कोर्सेज और भी हैं। तो हमारे हेल्थ क्लब में हमारे हेल्थ के सभी कोर्सेज एक जगह होते हैं। 2500 पेमेंट करके कोई हमारे हेल्थ क्लब को ज्वाइन कर सकता है और हमारे सभी हेल्थ के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकता है पूरे लाइफ टाइम में। और दूसरी चीज, यह जो हेल्थ के अलावा जो हमारे कोर्सेज होते हैं जिसको सॉफ्ट स्किल के कोर्सेज एनएलपी के नाम से हम लोग जानते हैं, साइकोलॉजी के नाम से, मतलब हेल्थ के अलावा बाकी जो कोर्सेज होते हैं वो सभी सॉफ्ट स्किल क्लब के मेंबर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जो सॉफ्ट स्किल क्लब में है इनको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी जो है वो 500 पेमेंट करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और 2500 पे करके मेंबर बन सकते हैं और हमेशा के लिए ये कोर्सेज उनके लिए फ्री रहेंगे। पेमेंट का नंबर है आप लोग को मिला है ग्रुप में 8083299134, आप उस पर पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की मीटिंग को एंड कर रहे हैं। अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज अभी न्यूट्रिशन की क्लास स्टार्ट होने वाली है तुरंत। ओके, क्लास को एंड कर रहे हैं। न्यूट्रिशन क्लास एग्जैक्ट 3:15 से स्टार्ट होनी है।